एक पति पत्नी अपने घर पर बहस कर रहे थे और टॉपिक ये था कि पति कहता है पत्नी को भी तेरे मेहमान बहुत आते हैं और हमारा सारा घर का बजट बिगड़ जाता है। पत्नी कहती है पति को नहीं तुम्हारे मेहमान बहुत आते हैं। अभी ऐसे बात कर ही रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक इंसान उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, उसके हाथ में अटैची है और पति पत्नी को कहता है भी हम आपस में बाद में निपट लेंगे, पहले ये जो आया है इससे कैसे निपटना है। तो पति कहने लगा पत्नी को भी ऐसा है कि मैं तुझे झूठी मूठी मारूंगा, तू झूठी मूठी रोना, मेहमान भी देख के भाग जाएगा भाई इनके घर में तो वैसे ही मेहमानों पे झगड़ा हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे किया, पति ने झूठी मूठी मारा, पत्नी झूठी मूठी रोई। तो अब वो मेहमान ने देखा भाई यहाँ तो काम ख़राब है, यहाँ से तो निकलना ही बेहतर है। तो वो जब बाहर निकल के एक साइड में खड़ा हो गया और सोचता है कहीं ये मेरे साथ ड्रामा तो नहीं कर रहे, तो चलो सेकंड एपिसोड भी देख लें। अब वो पति पत्नी को कहता है मैंने तो तेरे को मारा ही नहीं, और वो पत्नी कहती मैं तो रोई ही नहीं। अब वो मेहमान आगे से कहता है मैं तो गया ही नहीं। भाव कहने का क्या है कि कभी कभी हम ऐसे दुखों को भगाने का सहारा लेते हैं लेकिन वो दुख जाते नहीं हैं। दरवाज़ा बंद करने से या कोई इस ऐसे तरीके से दुख भागते नहीं हैं। जब दास वो शब्द सुनता है ना कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार, तो फिर इंसान सोचता है भाई ये जितने मायाधारी हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, कारें हैं, ये कैसे साहब ने कह दिया भाई ये नानक दुखिया सब संसार। वो तो हमें बहुत, लेकिन नज़दीक जाकर जब हम देखते हैं फिर पता लगता है। क्योंकि किसी सेठ ने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि हमारे पास कितना पैसा है। तो अकाउंटेंट कहता है सेठ जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारी 7 पुश्तें भी बैठ के खाएं तो ये पैसा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो सेठ जी ने मुंह लटका लिया कि 8वीं का क्या होगा। तो जिसके पास है वो भी दुखी है। तो दातार मेहर करे कि संसार में इंसान यही सोचता है शायद मैं ही दुखी हूँ, बाकी सारे सुखी हैं। एक भगत जो बहुत ही परमात्मा की भक्ति करता था लेकिन बार बार एक गिला करता, परमात्मा तूने मुझे कुछ नहीं दिया। सारी दुनिया के पास देखो मेरे पड़ोसी कितने सुखी हैं, इतनी इतनी बिल्डिंगें बनी हैं, कारें हैं उनके पास, मेरे दुख जो है ना तूने मुझे बहुत दुख दिया है। तो एक दिन परमात्मा ने खेल रचा और उसके सपने में आकर बोला भाई ऐसा है, कल सुबह सभी लोग, मैंने ऐलान किया है, सभी अपने अपने कोई दुखों की पोटली जो है वो जो गांव के बाहर एक पेड़ है वहाँ रख देना, और जिसको जो पसंद है दुखों की पोटली वहाँ से उठा लेना। तो ये निकला अपने दुखों की पोटली लेकर। अब क्या देखता है कि बड़े बड़े जो पड़ोसी भी हैं वो, कोई उनकी गठड़ी बहुत बड़ी है, कोई अपना तांगे पे गठड़ियाँ ले जा रहा है, कोई जो शहर के सेठ हैं वो बड़े बड़े ट्रकों में अपने दुखों की गठड़ी ले जा रहे हैं। तो जब वहाँ पेड़ के पास पहुँचा तो उस बैठ गया और अपनी गठड़ी को अपने पास रखा उसने। लेकिन जब उसने देखा भाई ये तो दूसरों के दुखों की गठड़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनको मैं सोचता था भी ये तो बहुत रईस हैं, उनकी गठड़ी तो देख के वो घबरा गया। इसने अपनी गठड़ी को फटाफट उठाया और छाती से लगा लिया कहीं ये न कोई उठा ले, और लेके अपने वो वापस वो लौट गया। भाव कहने का क्या है कि दातार मेहर करे कि ऐसा नज़र आता है। क्योंकि अगर किसी के पास साइकिल है तो अगर वो उसमें कोई चेन ख़राब हो सकती है तो उतना थोड़ा ही दुख है, उसको उतना ही दुख है। लेकिन किसी की कार ख़राब हो जाती है तो फिर वो जितने सुख ज़्यादा उतने दुख भी साथ में लगे हुए हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे कि दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान। इसी का सिमरन करना है, असल सुख इसी में है। तभी दातार मेरे करे कि जितना जितना हम प्रभु का, परमात्मा का सिमरन करते हैं उतना उतना एक मन में सहज अवस्था आती है। जब सहज अवस्था आती है तो फिर, क्योंकि किसी महात्मा ने बहुत सुंदर कहा है कि
सोने की चैन पहनने वाला सुखी नहीं है, चैन से सोने वाला सुखी है। प्यार से कहना, धन।